जय हिंद। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा वर्ग, आज इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ेंगे जो कि गांधी युग से है। तो आइए सुनकर याद करें, लिखकर तैयार करें कि कड़ी से हम जुड़ते हैं महात्मा गांधी युग से। तथ्य है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, परंतु प्यार से लोग इन्हें भाई कह करके पुकारते थे। 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ वह 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हुआ। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को दत्तक पुत्र लिया और दत्तक पुत्र के रूप में उन्हें 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को माना जाता है। जहां तक गांधी जी के उच्च शिक्षा की बात है तो इस संदर्भ में प्रमुख तथ्य है कि 1888 ईस्वी में गांधी जी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। जहां तक भारत पढ़ाई करके लौटने की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके महात्मा गांधी पुनः भारत लौटे और बंबई तथा राजकोट में वकालत प्रारंभ की। जहां तक विदेश जाने का पुनः प्रश्न आया केस लड़ने के लिए, तो इस संदर्भ में तथ्य यह है कि गुजरात के एक व्यापारी जिनका नाम दादा अब्दुल्लाह था का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में पुनः वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंग भेद की समस्या से सामना करना पड़ा। 1894 ईस्वी में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का उन्होंने फैसला लिया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। जहां तक दक्षिण अफ्रीका में विशेष तथ्यों की कड़ी की बात है तो इस संदर्भ में तथ्यों की कड़ी मुख्य रूप से है कि दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया। इसका प्रमुख कारण यह था कि वहां उस ट्रेन में यह शर्त था कि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना नहीं दिया जाएगा। तो इस लिहाज से उन्हें पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन से नीचे ढकेल दिया गया, जिस घटना के बाद उन्होंने उस समस्या से संबंधित आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी भी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह ही शुरुआत किया। जहां तक 1901 ईस्वी की प्रमुख तथ्यों की बात है तो 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी पुनः भारत के लिए रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी वे आवश्यकता महसूस करेंगे वे पुनः दक्षिण अफ्रीका चले आएंगे। इसी कड़ी में 1902 ईस्वी का समय आया जब भारतीय समुदाय के लोग पुनः उन्हें याद किए जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, तो महात्मा गांधी पुनः 1902 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और 1993 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर भी खोला। इनके द्वारा 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाख की मदद से फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हो पाया।
इस प्रकार गांधी जी की बहुत ही योगदान दक्षिण अफ्रीका में समाज के लिए है, सामाजिक परिवर्तन के लिए हुआ। जहाँ तक ब्रह्मचर्य के संदर्भ में व्रत लेने की बात है, तो इस संदर्भ में जो तथ्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात गांधी जी ने 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए व्रत धारण कर लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ गांधी जी ने किया। अर्थात एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। जहाँ तक 1908 ईस्वी में प्रमुख घटना की बात है गांधी जी से संबंधित, तो इस संदर्भ जो तथ्य है कि 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र चलाए गए। 1908 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ, यह भी प्रमुख तथ्य है। जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड पुनः रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए जब इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर माह में दक्षिण अफ्रीका से पुनः वापस लौटे, तो जहाज में ही उन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम हिंद स्वराज है। 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। 1913 ईस्वी में जहाँ तक रंग भेद से संबंधित आंदोलन की बात है, तो इन्होंने 1913 ईस्वी में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह भी जारी रखा। महात्मा गांधी के द्वारा द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया गया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रही। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार कर लिया। अर्थात दक्षिण अफ्रीका के दरमियान ही महात्मा गांधी ने अपने राजनैतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को स्वीकृत मान लिया और उन्हें उनसे अभिज्ञान लेकर के, परामर्श लेकर के राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी को आंदोलन करने की प्रेरणा जिनसे मिली, उनका नाम है रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय। अर्थात लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे और उनकी प्रेरणा से ही इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखा। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल करने की जो प्रेरणा मिली, वह जर्मन विद्वान रस्किन से ही मिली। अर्थात महात्मा गांधी ने जो भूख हड़ताल करने की अपने मन में ठान ली थी और जब समय समय पर किया करते थे, उसकी प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि महात्मा गांधी जहेसो महादेव देसाई के सचिव रहे। अर्थात महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव के रूप में महादेव गोसाई थे और अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। जहाँ तक महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों से ताल्लुक है, तो इस संदर्भ में प्रमुख तथ्य है कि महात्मा गांधी ने सार्जेंट की उपाधि
अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को प्राप्त कराई। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से सर्जेंट की उपाधि भी प्राप्त की, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था और इस खुशी में अंग्रेजों ने उन्हें सर्जेंट की उपाधि दी थी। दूसरा जो उपाधि है कैसर ए हिंद, अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की भी उपाधि दी थी। जहाँ तक महात्मा की उपाधि का ताल्लुक है तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था और यह महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के बाद दिया। जहाँ तक अगली उपाधि की बात है तो इन्हें बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर की भी संज्ञा दी गई है। बापू की उपाधि देने वाले महान व्यक्तित्व का नाम है जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले जो व्यक्तित्व हैं वे हैं सुभाष चंद्र बोस और इन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा गया है, जिसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उपाधि दिया था। अर्थात अर्धनग्न फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल ने दिया था, जो इंग्लैंड के पीएम उस समय थे। अगला जो प्रमुख टॉपिक है वह है कि जादूगर की उपाधि भी महात्मा गांधी को दी गई है और इन्हें मंगल बाबा की भी उपाधि दी गई है। तो जादूगर जिन्होंने कहा है उस व्यक्तित्व का नाम है शेख मुजीबुल रहमान, अर्थात शेख मुजीबुल रहमान ने उन्हें जादूगर की उपाधि दी है। खुदाई खिदमतगार संस्था ने उन्हें मंगल बाबा की उपाधि प्रदान की और इसी तरह से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इनके द्वारा एक जुड़ी हुई जो दिवस है उसको मनाया जाता है। अर्थात दिवस के रूप में एक मनाया जाता है जो प्रवासी भारतीय दिवस है। यह मूलतः 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को चूँकि महात्मा गांधी भारत लौटे थे और उस खुशी में महात्मा गांधी ने उसे प्रवासी भारतीय के रूप में याद किया और उस दिन से प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अर्थात प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मनाया जाता है और 9 जनवरी 1915 ईस्वी से ही यह प्रतिवर्ष मनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और मनती आ रही है। जहाँ तक प्रमुख तथ्यों की कड़ी से आगे जोड़ने की बात है तो इस संदर्भ में अहमदाबाद से संबंधित तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में ही एक आश्रम स्थापित किया जो आगे चल करके साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज के रूप में जानी जाती है। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजुमदार कर रहे थे। अर्थात 1916 ईस्वी में जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया उसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजुमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन अर्थात 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीलहे जमींदारों के 3 कठिया पद्धति अर्थात 3/20 की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह भी किया। अर्थात ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि चंपारण आने का आग्रह किसने किया गांधी जी से, तो नाम आता है कि राजकुमार शुक्ल ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंपारण में 3 कठिया पद्धति अर्थात 3/20
से निजात पाने के लिए उन्हें अर्थात महात्मा गांधी को चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल आंदोलन सत्याग्रह के रूप में किए। अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीलहे जमींदारों के विरुद्ध था, जो भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि उन्हें प्रदान की। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ भी करवाया। इस प्रकार 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी, अर्थात पहली बार भूख हड़ताल 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए उन्होंने किया था। और जिस शक्ति की जो प्रेरणा मिली थी, अर्थात भूख हड़ताल करने की प्रेरणा, वह व्यक्तित्व थे जर्मन विद्वान रस्किन। अर्थात रस्किन ने उन्हें भूख हड़ताल करने की प्रेरणा दी थी, जिसे महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल के मजदूरों के लिए भूख हड़ताल के रूप में सत्याग्रह किया था। इस प्रकार जो महात्मा गांधी से संबंधित प्रमुख तथ्य रहे, उनकी कड़ी से हम जुड़े आपको, और यह तथ्यपरक ज्ञान कैसा लगा इसे जरूर ही कमेंट करें और अपना अनुभव ही बताएं। तो इस प्रकार आप इससे शुरू से अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।